हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से मुल्क जाना चाहते हैं और वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस मुल्क के बारे में लोगों को कम मालूमात हैं, कम इन्फॉर्मेशन है। वरना इस मुल्क के बारे में लोगों को अगर पूरी मालूमात मिल जाएँ, सही तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाए और इस मुल्क के सारे बेनिफिट मिल जाएँ, तो हर कोई पाकिस्तान और इंडिया से इसी मुल्क जाना चाहेगा। दोस्तों, इस मुल्क के इतने सारे बेनिफिट हैं, इतने सारे एडवांटेज हैं कि अगर मैं आपको बताता जाऊंगा और आप इसे नोट करते आएंगे तो मैं बताता जाऊंगा और आप लिखते जाओगे, लेकिन एडवांटेज और बेनिफिट इसके ख़त्म नहीं होंगे। और दोस्तों, इस मुल्क का सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है किसी भी मुल्क के लिए, जब आप अप्लाई करते हो तो आपने ये देखना चाहिए, आपको ये देखना होता है कि उसका वीज़ा सक्सेस रेट क्या है। वीज़ा सक्सेस रेट से मुराद ये है कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कितने लोगों को वीज़ा मिल रहा है। तो इस मुल्क का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और एक और जो इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि यहाँ पर यूरोप के मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह मिलती है। यूरोप आप जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, यूके जाते हो, या यूरोप की और जो दूसरी ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अमूमन पाकिस्तानियों को 5 से 6 लाख रुपए माह तनख्वाह मिलती है। लेकिन दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, यहाँ पे माहाना एवरेज तनख्वाह पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि इसका पासपोर्ट जो है दुनिया में टॉप 10 पासपोर्ट्स में आता है। यानी दुनिया की जो 10 मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्क हैं उसमें ये शामिल एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस मुल्क का पासपोर्ट नंबर 6 पे रैंक करता है पूरी दुनिया में। और इस मुल्क के जो शहरी होते हैं, जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, जिनके पास इस मुल्क की शहरियत होती है, या आपको बाद में इस मुल्क की शहरियत मिल जाती है, तो आप दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। यानी कि 180 दुनिया के ऐसे मुल्क हो जाते हैं जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं होती अगर आप इस मुल्क के शहरी हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बताऊँ। इस मुल्क का बहुत बड़ा ये है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हो तो और वहाँ पे जाके आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है, तो आप वहीं पे रहते हुए अपने विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया के मुल्क होते हैं या तो वो विज़िट वीज़ा देते हैं या वर्क वीज़ा देते हैं, और विज़िट वीज़े पे वो काम की इजाज़त नहीं देते, जॉब की इजाज़त नहीं देते। लेकिन इस मुल्क में क्या होता है कि अगर आप जाते हैं विज़िट वीज़े पे और वहाँ पे आपको कोई जॉब वगैरह की बात डन हो जाती है, तो आप अपने विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक और एडवांटेज दोस्तों ये है कि इस मुल्क में इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। कंपेयर अगर आप ऐसे मुल्क चले जाओ जहाँ पे रशियन ज़बान बोली जा रही है, या जर्मन ज़बान बोली जा रही है, फ्रेंच ज़बान बोली जा रही है, या स्पेनिश बोली जा रही है, तो आपको वहाँ बड़ी मुश्किलात होती हैं हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बहन भाइयों को। लेकिन इस मुल्क में एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान पाकिस्तान और इंडिया के लोग बखूबी समझ भी लेते हैं और उसमें कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश ज़बान की आपको सहूलत मिलती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आप कौन सा वीज़ा हासिल करोगे, विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा। अगर विज़िट वीज़ा लेते हो तो किस तरह लोगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों इस मुल्क का एक और ये है कि यहाँ पे आप घर बैठे वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है। अच्छा एडवांटेज इस मुल्क का वो ये है कि आपने घर बैठे वीज़े के लिए अप्लाई करना है। आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, बल्कि आपने घर के अपने किसी भी कमरे में बैठना है। वहाँ पे आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन और आपका मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर। उससे आपने अप्लाई करना है और घर पे आपको इसका वीज़ा मिलेगा। एक और एडवांटेज ये कि इसकी वीज़ा फ़ीस 20 से 25 हज़ार रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में और तकरीबन 10 हज़ार के करीब है इंडियन रुपीज़ में, तो वीज़ा फ़ीस भी कम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आप कैसे जॉब हासिल करोगे, यहाँ पे आप विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कैसे कन्वर्ट कराओगे, और घर बैठे आप अप्लाई कैसे करोगे, और कौन सा लिंक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मुल्क कौन सा है। दोस्तों, जिस मुल्क के इतने सारे बेनिफिट बताएं, एडवांटेज बताएं, इस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के नेबर में, पड़ोस में ऑस्ट्रेलिया वाक़ है, और न्यूजीलैंड एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, पुरअमन मुल्क है, और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग यहाँ पर रहते हैं, फ्रेंडली लोग रहते हैं। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है और न्यूजीलैंड का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। न्यूजीलैंड का, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ जाते हैं तो आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपने उस लिंक पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, और वहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा। आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है, और विज़िट वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उससे पहले आपके पास 5 चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और वो स्कैन हो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में। सेकंड, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, फ़ोटो हो, आईडी कार्ड हो, और आपका चीज़ें आपकी होनी चाहिए।
और आपके पास FRC हो। ये तमाम चीज़ें आपके स्कैन करा के कंप्यूटर मोबाइल जिससे अप्लाई करना है उधर आप सेव रखें और विज़िट वीज़े के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई करते हो तो अमूमन 15 से 20 दिन में आपको विज़िट वीज़ा मिलता है। शुरू में 3 से 6 महीने का आप वहाँ जाते हैं और वीज़ा फ़ीस भी 20 से 25 हज़ार है, मैंने बताया। वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आप जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं वहाँ पे किसी जॉब की बात डन कर लें। जॉब वहाँ कौन कौन सी हैं? 4 किस्म की जॉब्स हैं, वो मैं आपको बताया। सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वहाँ पे वो है मीट और डेयरी की सनत में, यानी कि दूध की सनत में और गोश्त की सनत में। मीट और डेयरी की सनत में इसलिए कि न्यूजीलैंड में आबादी है 50 लाख, लेकिन यहाँ 5 करोड़ करीब गाय, भेड़, भैंस, बकरियाँ और मवेशी पाए जाते हैं। तो दूध और गोश्त बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान और इंडिया में जो ज़्यादातर दूध आता है ड्राई पाउडर की फॉर्म में, वो न्यूजीलैंड से आता है। इसी तरह गोश्त भी पूरी दुनिया में ऐसे एक्सपोर्ट होता है। तो डेयरी और मीट की सनत में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई फूड इंडस्ट्री से मुतल्लिक तालीम है, या आपने BS करा हुआ है, MS करा हुआ है, BSc करा हुआ है, MSc करा हुआ है, या BCom करा हुआ है, तो आपको इन इंडस्ट्रीज़ में अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं भी है तो फिर आप एज अ लेबर, एज अ वर्कर भी इधर आप पैकिंग में, कटिंग में, इधर ट्रांसपोर्टेशन में जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब्स हैं वो है यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह है कि न्यूजीलैंड में साल भर टूरिस्ट आते हैं और जिस मुल्क में भी टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत चमकता है। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है, मैनेजर की, एडमिनिस्ट्रेटर की। और आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपको होटल के दूसरे काम होते हैं छोटे मोटे, उनमें जॉब मिल जाती है। हाउस कीपिंग में, रूम सर्विस में, बेल बॉय में, इसके अलावा वेयर हाउस में, लॉन्ड्री में, गार्डनिंग में, इसके अलावा रिसेप्शन पे, डाइनिंग एरिया में, किचन में हेल्पर की, अगर खाना बनाना तो शेफ़ की भी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आपको यहाँ टैक्सी ड्राइविंग की भी जॉब मिल सकती है और फूड डिलीवरी की भी जॉब मिल सकती है। दोनों किस्म की जॉब मिल सकती हैं। इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पर एज अ सेल्समैन लग सकते हैं, अकाउंटेंट लग सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लास्ट में जॉब है वो कंस्ट्रक्शन के मैदान में। अगर आप प्लम्बर हो, आप वेल्डिंग करना आता है, आपको कलर करना आता है, आपको मार्बल टाइल लगाने आते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आप सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर हो तो सवाल से आपको जॉब मिल जाती है। और दोस्तों एक सेक्टर और आपको बता दूं, वो रह गया है, वो है कंप्यूटर IT के मैदान में। कंप्यूटर IT के मैदान में आपका कोई डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, या BS करा हुआ है, MS करा हुआ है, तो अच्छी जॉब मिले। ये तमाम जॉब्स हैं। जो समझदार लोग होते हैं विजिट वीज़े पे कोशिश करते हैं किसी जॉब के बाद डन कर लें। जॉब के बाद डन हो जाती है तो वहाँ पे फिर अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराने की दरख्वास्त देते हैं। विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत कम मुल्क की फैसिलिटी देते हैं। तो फिर वहाँ आप जॉब करते हो और बाद में आप अपनी फैमिली को भी बुला लेते हो। दोस्तों सैलरी मिलती है यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीज़ में, 6 से 7 लाख रुपए माहाना इंडियन रुपीज़ में। न्यूजीलैंड में आप 5 से 8 साल लेते हो तो आपको नेशनलिटी शहरियत मिल जाती है और फिर आप भी दुनिया के 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें। न्यूजीलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, घर बैठे अप्लाई करना है और वीज़ा फ़ीस भी कम है, और वहाँ जाते हो तो आप लाखों कमाते हो और अपना और अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बनाते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।